आज का हमारा जो वचन है वह है शैतान कौन है, हु इज लूसीफर। बीते दिनों में हम लगातार इस संदर्भ में हम सीख रहे हैं, शैतान की युक्तियों को, चालों को हम सीख रहे हैं। हम इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग हम सीखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं, समुदाय में प्रार्थना करना, यानी इकट्ठे होकर ग्रुप में प्रार्थना करना। अभी मैंने आपको क्या अनाउंस किया कि हम चेन प्रेयर कर रहे हैं 24 घंटे का। तो चेन प्रेयर क्या है? ग्रुप की प्रार्थना, इकट्ठा होकर। हम दिल्ली शहर को जीतने चाहते हैं, तो दिल्ली शहर पे अंधकार ने अपने प्रधान ठहराए हुए हैं। बीते दिनों में आपने सीखा है, हाकिम ठहराए हुए हैं, और शैतान ने अपना गढ़ बनाया हुआ है कि दिल्ली शहर प्रभु को ना जान पाए, ना सीख पाए। सो हम अंधकार की शक्तियों को बांधेंगे और बांध रहे हैं। इस चेन प्रेयर में लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी प्रार्थना कीजिए इस विषय पे। और शैतान को जो बांधा जाता है, उसके कामों को नाश किया जाता है ना, तो ग्रुप में प्रार्थना। आप कभी भी ये सोचे कि मैं अकेला व्यक्ति, अकेला ही मैं शैतान को बांध दूंगा या हिला दूंगा, वो आप ना समझ हैं। हम इस वचन में इन्हीं बातों को हम सीखेंगे। एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ग्रुप में प्रार्थना करना। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, मत्ती की किताब, इसका 18 अध्याय और इसका 20वां पद, प्रभु का वचन क्या कहता है? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, जहां 2 या 3, यहां अकेले आदमी के बारे में नहीं कह रहा है प्रभु का वचन। 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं हाजिर हूं। हम एक और पद को देखते हैं, सभा उपदेशक की किताब, इसका 4 अध्याय और इसका 12वां पद। यहां पर लिखा है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्द नहीं टूटती। यहां भी देखिए ग्रुप के बारे में लिखा है, एकता के बारे में। यदि कोई अकेले पे प्रबल हो, अंधकार के बारे में है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। अकेले आदमी पे तो कोई प्रबल हो सकता है, अंधकार की शक्ति अकेले पे तो प्रबल हो सकती है, परंतु 2 अगर सामने खड़े हैं, 2 जन एक मन होकर। अभी हमने प्रभु का वचन में क्या लिखा? जब 2 व्यक्ति एक मन के हो, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठा है, मैं उनके लिए वो करूंगा जो मांगते हैं। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? जहाँ 2 आदमी एक मन के हैं, तो अंधकार उसका सामना कैसे करेगा? जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्द नहीं टूटती। 2 धागे 3 धागों से बटी हो, यानी 2 व्यक्ति और एक उनके बीच मध्य परमेश्वर। 3 धागे से जो डोरी बटी हो वो जल्द नहीं टूटती है। समुदाय में प्रार्थना करना, ग्रुप में प्रार्थना करना, या जहाँ 2 या 3 या 4 लोग इकट्ठा हैं, उन लोगों में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं बड़ी प्रभावशाली हो जाती हैं, बड़ी ताकतवर हो जाती हैं हमारी जब प्रार्थनाएं। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, लूका की किताब, इसका 22 अध्याय, इसका 31 और 32वां पद पढ़ें। प्रभु का वचन क्या कहता है? लूका की किताब 22-31 में, हे शैतान, हे शैतान, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। अब देखो, प्रभु यीशु पतरस को बोल रहे हैं, हे शैतान, हे शैतान, देख शैतान ने तुम्हें क्या किया है? मांग लिया है। क्या किया है? मांग लिया। किससे मांगा? परमेश्वर से। जब कोई एक अभिषिक्त व्यक्ति होता है, जो प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति होता है, उस पर अंधकार, शैतान आसानी से हमला नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत उस व्यक्ति को घेरे रहते हैं।
अपने पंखों तले ढांक के रखते हैं। अंधकार छू भी नहीं सकता। अंधकार को छूने के लिए ना पहले परमेश्वर से परमिशन लेना पड़ता है, पूछना पड़ता है, प्रभु हमला करूं मैं या नहीं। एक बार की बात है, जब मैंने आपको बताया था मुझे कोविड हुआ था, कोरोना हुआ था, तो मैं जब सो रहा था ना, तो परमेश्वर ने मुझे 10 दिन पहले बता दिया, सावधान, तुझे कोरोना होने वाला है। प्रभु ने मुझे बोला, मुझे साफ आवाज आई, सावधान तुझे कोरोना होने वाला है। और मैंने आपको बताया है कि कैसे मैं 14 दिन अस्पताल में रहा और कैसे शैतान मुझे लगातार मुझे फुसलाता रहा, धोखा देता रहा, मेरे विचारों में आता रहा, मुझे तनाव देता रहा, और मैं बिल्कुल मौत को छू कर वापस आया। तो प्रभु शैतान ने क्या किया था, प्रभु से मुझे मांग लिया था। घर बैठे बैठे मुझे कोविड हुआ, प्रभु से मांग लिया, प्रभु तूने तो इससे सारी आशीषें देता है, तभी तो तेरी सेवा कर रहा है, तभी तो तेरा धन्यवाद दे रहा है, एक बार तू मुझे हाथ लगाने तो दे। तो प्रभु कहता है ठीक है, मैं 14 दिन के लिए उसे तेरे हाथ में कर रहा हूं। 14 दिन बस गिने हुए दिन होते हैं प्रभु के। 14 दिन में दे रहा हूं तुझे उसे हाथ लगाने को, तू लगा उसे हाथ। तब परमेश्वर ने मुझे पहले ही बोला, सावधान। सावधान का मतलब अब चौकन्ना हो जा, तुझे मांग लिया गया है। जब शैतान मांगता है ना प्रभु से, तो परमेश्वर क्या करते हैं, अपने बेटे को बता देते हैं, शैतान ने तुझे मांग लिया है, अब हमला होगा तेरे पे। यहां पर पतरस को प्रभु बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, तुम लोगों को मांग लिया है, तुम चेलों को शैतान ने परमेश्वर से मांग लिया है कि तुझे गेहूं की नाई फटके। गेहूं की नाई, अब किसान क्या करता है, जो गेहूं की पूले होती है ना, उन्हें पकड़कर क्या करता है, लोहे के ड्रम पर खींच खींच के मारता है, पत्थर के सिलबट्टे पे खींच खींच के मारता है, ताकि गेहूं के दाने उस पूले से अलग हो जाएं। जोर जोर से मारता है, वैसे ही वो फटकेगा तुम्हें, गेहूं की नाई मारेगा तुम्हें, बहुत चोट देगा। 32वें पद में प्रभु क्या कहते हैं, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। देख, अगर मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा तो शैतान का हमला तेरे ऊपर होगा, तुम चेलों पर होगा, गेहूं की नाई फटकेगा और तुम हमेशा के लिए चले जाओगे, तुम्हारा विश्वास खत्म हो जाएगा। परंतु मैं क्या कर रहा हूं, स्वर्ग से तो मांग लिया है शैतान ने तुम्हें, मैं तुम्हें सावधान भी कर रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना भी कर रहा हूं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना भी कर रहा हूं, ताकि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। प्रभु इसी प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करते हैं। एक बार मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा तनाव आया, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत तनाव आया। मैंने आपको बताया ना, परमेश्वर अपने दास लोगों के जीवन में जब अंधकार उन पर हमला करता है तो परमेश्वर सचेत कर देता है। बहुत साल पहले मेरे जीवन में बड़ा तनाव आया, और इतना तनाव आया कि मैं नींद की गोलियां खाता था, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं दिन रात जागता रहता था। मैं वचन देता था, वचन का प्रचार करता था, पर वचन देने के बाद मैं नीचे कमरे में रोता रहता था। संडे के दिन रोता रहता था, छुप कर रोता रहता था। फिर लड़के मेरे पास आते थे, मुझे कहते थे, भैया फलाना परिवार आपके पास आना मांग रहा है प्रार्थना को करने के लिए, हम भेज दें? तो मैं अपने आंसू पोंछता था, संभालता था और मैं कहता था भेजो उन्हें। फिर उस परिवार के लोगों से मिलता था और उन्हें विदा करता था, और फिर बंद कमरे में रोने लगता था। बड़ा तनाव, बहुत डिप्रेशन, बहुत ज्यादा। उन दिनों धीरे धीरे ज्यादा तनाव के चलते है ना, मेरी प्रार्थना बिल्कुल बंद होती चली गई। वचन मेरा पढ़ना बंद हो गया, प्रार्थना करना मेरा बंद हो गया।
मेरे पिता को बहुत ज़्यादा चिंता थी कि इसका प्रार्थना का जीवन बंद हो गया है, वचन पढ़ने का जीवन बंद हो गया है, कहीं ये सेवा में जाना बंद ना कर दे, सेवा ना रोक दे, ये तनाव में, अपने डिप्रेशन में इतना ज़्यादा घूमता जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। मैं सामान उठाता, मेरे सर में इतना तेज दर्द होता था, चुन्नियाँ बांधता था सर पे, दर्द कम नहीं होता था। सोच सोच के फिर मैं कोई चीज़ उठाता था, खींच खींच के मैं सर पे मारता था, सोच से मेरा सर फटने को हो जाता था, दर्द होता था। पेन किलर गोली खाना, नींद की गोली खाना, पर तनाव इतना था, सारी चीज़ें, दवाइयाँ बेअसर होती थी। मेरा प्रार्थना का जीवन बंद हो गया, वचन पढ़ने का जीवन बंद हो गया, सेवा धीरे धीरे, मेरा मन उचाट होने लग गया। मैंने कहा, मैं विचार करता, मैं अपने को तो बचा नहीं पा रहा, इन लोगों को क्या बचाऊंगा, क्या करूं मैं इनकी बीच में सेवा। मैं ये विचार करता। एक रात मैं सो रहा और सोते सोते मैंने अचानक स्वप्न में देखा कि मेरे सर के किनारे के पास, मैं नीचे इसी कमरे में इधर सोता था, मेरा बेड लगा हुआ था, बेड के पास एक कुर्सी थी और मेरा सर वहीं पर, जहाँ पर मेरे बेड पे मैं सो रहा हूँ, और सर के किनारे जहाँ कुर्सी है ना, मैं सपने में देख रहा हूँ कोई सफ़ेद कपड़े में आदमी वहाँ पर बैठा है और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। और कई बार ऐसा होता है ना, जब हम नींद में होते हैं तो कई बार हम नींद में रो रहे होते हैं, सपने में रो रहे होते हैं, अचानक हमारी आंखें खुलती हैं, हमारी आंखें भीगी होती हैं, तो हम सपने के उसी बहाव में होते हैं जो हम सपना देख रहे होते हैं। तो अचानक जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं एकदम से बड़ी तेजी से घूमा अपनी कुर्सी की तरफ, यहाँ कौन बैठा है, देखूं तो सही कौन है। जैसे ही देखा तो मुझे कोई सफेद कपड़े में बैठा हुआ आदमी दिखा तो सही, पर मैं पहचान नहीं पाया उसको। वो आकृति, वो धुंधलापन हो गया। देखा मैंने, पहचानने की कोशिश करूं, आंख मसलू, जब तक वो चीज गायब, खत्म हो गई। अगले दिन से मेरी चिंता, मेरा डिप्रेशन गायब विचारों से। मैं फिर धीरे धीरे प्रार्थना में आ गया, वचन पढ़ने में आ गया, मेरी सेवा फिर संभल गई, मैं सेवा करने लग गया। कई साल ऐसे बीत गए, मेरी सेवा बढ़ती गई, कई साल बीत गए। एक दिन मैं आमोस भैया के आश्रम गया, रात के 2 बजे के करीब हम दोनों अकेले बैठे हुए, मैं भैया से बातचीत कर रहा। बातचीत करते करते मैंने उनको अपने इस सपने के बारे में बताया। मैंने कहा, भैया मेरे जीवन में ऐसा सा तनाव आया था, मैंने आपको याद है बताया था? उन्होंने कहा, हाँ बेटा। मैंने उन्हें कहा कि ऐसे ऐसे मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि सपने के वक्त मेरे पास कोई बैठा है और मुझे लगा कि कोई स्वर्गदूत है, और अचानक मेरे पास से वो हट गया है और मेरी आंख खुल गई, और तब से मेरा डिप्रेशन चला गया, मैं फिर वचन पढ़ने लग गया, मैं फिर सेवा करने लग गया। मैंने कहा, ऐसे ही भैया कोई स्वर्गदूत रहा होगा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे कमरे में कौन था उस वक्त? मैंने कहा कि नहीं। कह रहे, स्वर्गदूतों को अनुमति नहीं है कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें, वो हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते। कहते, बेटा प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। कहते, और उस समय कमरे में प्रभु यीशु मसीह थे तुम्हारे पास, जो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं सुनकर कांप गया कि मुझ पापी के लिए मेरा परमेश्वर है स्वर्ग छोड़कर आ गया। कितनी बड़ी बात है। आप में से कई लोग मुझसे प्रार्थना कराते हैं। कई बार मेरे आत्मिक पिता आते हैं तो चर्च के कई लोग प्रार्थना कराते हैं, अरे प्रभु के दास आया है बड़ा, हम उनसे प्रार्थना कराएं। कई हमारे चर्च में बड़े बड़े प्रभु के दास लोग आते हैं, आप उनसे प्रार्थना कराते हैं। आपके लिए बड़ी सौभाग्य वाली बात हो जाती है, अरे प्रभु के दास ने मेरे सर पर हाथ रखा है, मेरे लिए प्रार्थना करिए। सोचिए मैं कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है? मैं सो रहा हूं, मेरे कमरे में आए हैं, मेरे पलंग के पास, मेरे सर के पास बैठे हैं और मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। हालेलुया।
अगर हम प्रभु के वचन में देखें, पहला तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय और इसका 5वां पद, क्योंकि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। रोमियो की किताब 8 अध्याय और इसका 34वां पद। अब देखिए, प्रभु हमारा बिचवई है। बिचवई का मतलब मीडिएटर, यानी जैसे एक वकील से आप मिलते हैं, जज से आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते, आपको वकील की जरूरत पड़ती है, मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, बिचवई की। प्रभु यीशु मसीह भी हमारा बिचवई है, मनुष्य का संबंध परमेश्वर के संग मिलाने वाला मीडिएटर, वकील। रोमियो की किताब 8 अध्याय और 34वां पद। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह, वह जो मर गया है वरन मुर्दों में से जी उठा है और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। क्या करता है वो? हमारे लिए प्रार्थना भी करता है, निवेदन भी करता है। क्यों करता है वो? क्योंकि वो जानता है कि अंधकार कैसा है, शैतान कैसा है, वह मेरे लोगों का नाश कर सकता है। हमारा विश्वास प्रभु पर से जब हटने लगता है ना, तो वह हमारा बिचवई है, वह हमारे लिए प्रार्थना करता है। अब आप विचार करें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ना तुम्हें धोखा दूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। हमारा मीडिएटर है, हमारा बिचवई है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। चाहे मेरा प्रभु यीशु आपको दिखाई दे या ना दे, पर वो आपके लिए बिचवई है, वह आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और उसका ठोस सबूत तो मैंने खुद देखा अपने जीवन में। वो मेरे पास आए, क्यों? क्योंकि मैं उसका चुना हुआ हूं, चुनी हुई सेवा है। प्रभु मेरे पास बैठकर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे दास का विश्वास ना चला जाए, इसकी सेवा समाप्त ना हो जाए। अब आप सोचिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के सिंहासन पर आकर सिराने पर बैठकर उसके लिए प्रार्थना करे, तो ऐसे व्यक्ति की सेवा कैसे बंद हो सकती है? जिसके लिए खुद परमेश्वर प्रार्थना करे। हालेलुया। तभी तो आज हमारी सेवा को 25 साल हो गए हैं। सेवा रुक नहीं रही, हमारी सेवा प्रभु बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा बिचवई, हमारा मीडिएटर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, 26 मत्ती की किताब इसका 26 अध्याय और इसके 36 पद में देखें, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आए और अपने चेलों से ये कहने लगे, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। 37वां पद। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकलना चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरकर वह ये प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे हटा ले, ये टल जाए। तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहां पर देखते हैं हम प्रभु के वचन में, प्रभु यीशु मसीह आए गतसमनी बगीचे में और अपने चेलों को कहते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या कहते हैं? मेरे लिए प्रार्थना करो। अब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों को। बताइए, आज कई पादरी, कई प्रचारक लज्जाते हैं, अपना अहम समझते हैं, ईगो समझते हैं। वो सोचते हैं मेरी बुलाहट, मेरा अभिषेक, मेरी पावर, मेरा पद,
इतना बड़ा है कि मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करे। परंतु प्रभु यीशु मसीह देखिए, वे अपने चेलों को कह रहे हैं कि प्रार्थना करो। क्यों? वो अंधकार का समय है, शैतान की घड़ी है, चेलों के लिए भी और प्रभु यीशु मसीह के लिए भी। इधर चेले भी संकट में हैं और इधर प्रभु यीशु मसीह भी संकट में है। दोनों को एक दूसरे की प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को चेलों की प्रार्थना की जरूरत है, चेलों को जरूरत है प्रभु यीशु की प्रार्थना की जरूरत है। एक दूसरे को लेकर प्रार्थना की जरूरत है? 37वें पद में प्रभु पतरस जब्दी और दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने अपने चेलों से कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकलना चाहता है। और जागते रहो। फिर वह आगे और गिरकर मुंह के बल गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा। और फिर प्रभु ने आए और प्रभु ने अपने चेलों को 40वें पद में क्या लिखा है, अपने चेलों को सोता हुआ पाया। और प्रभु ने क्या कहा, तुम क्या मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? रात के समय मैं बोल रहा हूं, तुम प्रार्थना करो मेरे साथ, पर चेले क्या है, हाँ रब्बी हम प्रार्थना कर रहे, तू जा, हम प्रार्थना कर रहे हैं। और चेले चट्टान का सहारा लिए हुए हैं, बैठे हुए हैं, पर झपकी लग रही है उन्हें। वो प्रार्थना तो करना चाहते हैं, प्रार्थना तो करना चाहते हैं, पर झपकी लग रही है। यहां पर फ्राइडे को प्रार्थना था पूरी होल नाइट की। जो लोग यहां पर प्रार्थना कर रहे होंगे उन्हें भी झपकी लग रही होगी। भाई इंसानी शरीर है, शरीर थका हुआ है, रात के समय वो नींद मांग रहा है, आराम मांग रहा है, पर नहीं पता उन्होंने अपने आप को कैसे जगाया और कैसे प्रार्थना करते रहे। और कई लोग तो, हमारे ज्यादातर प्रार्थना योद्धा दिन के वक्त आ रहे हैं, रात में तो कम ही लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिन में तो जागे हुए होते हैं तो प्रार्थना करना आसान हो जाता है, पर रात का नाम सुनते ही रात में सारी रात क्या प्रार्थना करेंगे? अरे नींद आएगी भाई, नहीं हो पाएगी। और यहां पर प्रभु अपने चेलों को कह रहे हैं, मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। 41वें पद में जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। देखो यहां प्रभु अपने चेलों को कह रहे हैं, क्या करो? जागते रहो भाई, सो मत, सुस्त मत पड़ो और प्रार्थना करो। आज ही तो समय है, यही समय है प्रार्थना करने का। प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करते रहो। क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो चाहती है चेलों की हम प्रभु के संग मिलकर प्रार्थना करें, हम पूरी रात जागें, हम प्रभु के साथ प्रार्थना करें, पर शरीर दुर्बल है। शरीर है ना, इजाजत ही नहीं दे रहा, वो कमजोर पड़ रहा है, उसे नींद चाहिए, आराम चाहिए। हालेलुया। इसलिए आप उपवास करना चाहते हैं, उपवास नहीं कर पाते। एक बारी मेरी एक बहन से बात हुई, वो कहती भैया मैं प्रार्थना का जीवन अच्छा बनाना चाहती हूँ, और कैसे बनाऊं? मैंने कहा उपवास रखो। कह रही भैया उपवास मैं नहीं कर पाती। मैंने कहा क्यों नहीं कर पाती उपवास? कह रही भैया मुझे है ना नाश्ता जरूर चाहिए होता है। मैंने कहा तो ऐसा करो, नाश्ता रख लो, नाश्ता कर लो, फिर उपवास कर लो, फिर तो कर लोगी। नहीं भैया फिर भी नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों? फिर मुझे दोपहर का भी चाहिए खाना। मैंने कहा दोपहर का? मैंने कहा ऐसा करो फल खा लो। मैंने कहा मैं समझता हूं तुम कमजोर होगी, नाश्ता कर लो, फल खा लो और फिर रात का खाना खा लो। कह रही भैया मैं तो फल खाती नहीं, पर मैं उपवास करना चाहती हूं। मैंने कहा तेरे लिए मैं कौन सा उपवास बताऊं? तू दोपहर सुबह भी खाना खा ले, दोपहर में भी खाना खा ले, रात में भी खाना खा ले, पर उपवास में रहना है तूने। हालेलुया। मैंने कहा तुझे कौन बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी आते हैं मेरे पास है?
कह रहे मैंने उपवास करना है। मैंने कहा तेरे लिए कौन सा उपवास निकाल के लाऊं जिसमें तू खाना भी खा ले, तेरी तृप्ति भी हो जाए। ऐसे लोगों को पता क्या कहा जाता है? पेटूपन की आत्मा। हालेलुया। हैं? अरे उपवास का मतलब ही है भोजन को त्यागना। हाँ, कई लोग हैं जिनका शरीर ऐसा है जिन्हें पानी ज्यादा चाहिए। जैसे मुझे पानी ज्यादा चाहिए होता मेरी बॉडी को, मैं बिना पानी वाला उपवास नहीं रखता। पहले जब मैं जवान हुआ करता था तब मैं बिना पानी के उपवास रख लिया करता था। अब बुढ़ापे में आ रहा हूं तो पानी वाला चाहिए। हालेलुया। तो मुझे पानी पीना होता है, क्योंकि मैं मेरे सप्ताह में 5 दिन तो मैं उपवास में ही होता हूँ। 1 या 2 दिन खाना नहीं खाता बस, बाकी दिन तो मैं फ्रूट से काम चलाता हूँ। आप समझ रहे हैं ना? तो आपको जब उपवास करना है तो आपको भोजन को तो त्यागना पड़ेगा। हाँ, लंबे उपवास में जब आप जा रहे हैं, 40 दिन का उपवास, तब आप, उपवास का अलग चैप्टर है, तब आप उसमें उबला हुआ भोजन खा सकते हैं या ऐसा भोजन खा सकते हैं जिसमें स्वाद ना हो, क्योंकि प्रभु जानते हैं बॉडी को तो खाना चाहिए, ताकत चाहिए, पर आपको उपवास भी करना है। तो परमेश्वर उस उपवास को कंसीडर करते हैं कि ऐसा उपवास आप कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो आत्मा तो तैयार है परमेश्वर का काम करने के लिए, परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। शरीर ही तो रोक देता है हमें। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब लोग हैं ना, शैतान को बांधें और उसे हराएं। परमेश्वर का वचन हमें पूरा ये गारंटी देता है, पूरा ये कंफर्मेशन करता है कि हम अंधकार को हरा सकते हैं, हम शैतान को हरा सकते हैं। पर कैसे हरा सकते हैं? अगर हम प्रभु के वचन में देखें, याकूब की किताब, इसका 4 अध्याय और इसका 7वां पद। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान कहां कैसे भागेगा? देखो वचन में क्या लिखा है, कैसे भागेगा बताओ? क्या पढ़ा अभी? परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान कैसे भागेगा बताओ आपके जीवन से? हैं? पादरी लोग हैं ना, मीटिंगों में गाते हैं, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा। अरे टॉमी कुत्ता है जो भागा भागा? हैं? शैतान भागा भागा, खुश हो रहे होते हैं सारे। शैतान भागा भागा, गाने से भाग जाएगा वो। यहां वचन में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पहला शर्त, परमेश्वर के क्या हो जाओ? अरे अधीन आप नहीं हो। आपका शरीर परमेश्वर के अधीनता में आता ही तो नहीं है। आत्मा तैयार है परंतु शरीर कमजोर है। आपको अपने शरीर को अधीनता में लाना है परमेश्वर के, और उपवास किया ही इसलिए जाता है ताकि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं। हालेलुया। उपवास किस लिए किया जाता है? परमेश्वर की आत्मा के अधीन का मतलब है अब परमेश्वर की प्रभुता हमारे ऊपर कब्जा कर ले, पूरा कब्जा कर ले। जो परमेश्वर चाह रहे हैं, जैसा परमेश्वर के हृदय में है मेरे जीवन को लेकर, वैसा मैं जीवन को जीऊं। जैसा प्रभु चाह रहे हैं मुझसे, वैसा मैं जीवन को जीऊं। मैंने कई बार आप लोगों को बताया, मुझे पिक्चर देखने का बड़ा शौक है। बचपन से ही आदत है, बुरी आदत पड़ गई है। देखता हूं मैं, जब चर्च खत्म कर देता हूं मैं घर जाता हूं, कपड़े चेंज करता हूं, थोड़ी देर प्रार्थना करता हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु जी धन्यवाद हो आपका। और धन्यवाद के बाद मैं टीवी ऑन करता हूं। मेरी पत्नी कहती है, अरे सुबह तुम जल्दी उठ गए थे, 3-3 मीटिंगों में प्रचार किया है, खड़े होते हो, थक जाते हो, सो जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तो मैं कहता हूं नहीं, मेरा रेस्ट ही मेरा टीवी है। मैं पिक्चर देखता हूं, उसके बाद मेरा दिमाग शांत हो जाता है। हालेलुया।
और कई बार जब मैं पिक्चर देख रहा होता हूं, बड़ा मेरा इंटरेस्टेड सीन आ रहा होता है, या कोई अच्छा सॉन्ग सुन रहा होता हूं, उसके म्यूजिक में खोया हुआ होता हूं, मेरा फेवरेट गाना बज रहा है, परमेश्वर की आत्मा कहती है आजा प्रार्थना में आजा। हालेलुया। प्रभु, लगातार तो मैं उपवास में रहता हूं, प्रार्थना करता रहता हूं, चर्च में भी तो मैं क्या कर रहा था, प्रार्थनाएं कर रहा था, वचन प्रचार कर रहा था, और प्रभु मुझे कहते हैं बीच पिक्चर में ऐसे सीन में जब मैं खोया हुआ हूं पूरा, और तब आप में से किसी की घंटी बज जाए ना, भैया जी प्रार्थना करता, तब मैं पूरा खोया हुआ हूं। अचानक तब परमेश्वर बोलते हैं मेरे पुत्र प्रार्थना कर। उस वक्त बोलते हैं प्रभु। कब बोलते हैं? हाँ, जब मैं खोया हुआ हूं। मेरे साथ ज्यादातर ऐसे ही होता है, और कई बार मैं हंस के बोलता हूं प्रभु मुझे मालूम था आप ऐसे ही करने जा रहे हो। अब तो बाप बेटा दोनों की नेचर एक दूसरे को पता चल गई है। किसी गाने में खोया हुआ होता, क्या गाना है, अब मैं खोया हुआ उसके म्यूजिक है, तभी प्रभु कहते हैं मेरे पुत्र प्रार्थना कर। क्यों बोलते हैं? वो मुझे आज्ञा मानना सिखा रहे हैं। मेरी पिक्चर बंद कराना परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है, मेरा टीवी बंद कराना परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। प्रभु चाह रहा है जो तुझे सबसे प्रिय है ना, जो तुझे सबसे अच्छा लगता तू वो मुझे दे दे। प्रभु ने अब्राहम को क्या कहा? तेरा इकलौता बेटा जिसे तू बहुत प्रेम करता है, तू वो मुझे दे दे। क्यों परमेश्वर पिलौटों को मांगता है, पहली औलाद को मांगता है? हमारी पहली औलाद जैसी होती है, हम कहते हैं अरे इसे बड़ा होके मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी होगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, हम जब 60 साल के हो रहे होंगे तब ये 25 साल का बेटा होगा, हमारे लिए कमा रहा होगा, हमें चिंता नहीं होगी। परंतु आपकी उस औलाद को परमेश्वर कहे इसे मुझे दे दे अपनी सेवा के लिए। तू बुढ़ापे की लाठी मांग रहा है ना, वो लाठी ही तू मुझे दे दे। हालेलुया। पिलौठा मांगता है, प्रभु का वचन में लिखा है। आपकी आमदनी का दशमांश मांग लेता है परमेश्वर। जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है ना, वही परमेश्वर कहता है लाओ मुझे दे दो। और ऐसा करके प्रभु ये आपके अंदर देखना चाहता है, क्या उस अच्छी चीज से ये ज्यादा लगाव लगता है या मुझसे प्यार करता है। एक बार बेनीहीन बताते हैं, वो अमेरिका में एक डेट्रॉयट शहर में गए और वहां पर प्रचार करने के लिए उनकी प्रार्थना सभा थी। पहली प्रार्थना सभा में जब परमेश्वर गए ना, तो वहां पर जब उनको पहली बार बुलाया और उनके हाथ में माइक दिया गया ना, ध्यान से सुनना, उनके हाथ में जब माइक दिया गया, बेनीहीन के हाथ में माइक दिया गया, तो बेनीहीन माइक लेते और बोलते प्रभु, और जैसे ही प्रभु बोलते सारे लोग गिर गए। बेनीहीन कहते मेरे लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस हुआ, सारे लोग गिर गए, डर गए। बेनीहीन ये गिर क्यों गए हैं, क्या हो गया, सबको डर गए। और उन्होंने ना माइक लेके उन लोगों को देना चाहा जो प्रार्थना में उनको बुलाया था, जो ऑर्गेनाइजर थे, उनको ये लो भाई माइक, उनको माइक देने लगे। और जैसे ही माइक उन लोगों की तरफ बढ़ाया, वो सारे पादरी गिर गए। बेनीहीन डर गई, हो क्या रहा है मेरे साथ। सारे मंच पे सारे पादरी गिरे हुए हैं, लोग गिरे हुए हैं। बेनीहीन अपनी किताब में लिखते मैं बिल्कुल अकेला रह गया खड़ा हुआ, सारे गिरे हुए, और वो डर गए। तब उन्होंने जाना परमेश्वर इतनी भारी उपस्थिति को लेकर चलता उनके साथ। उसके साथ फिर वो थक गए। सारे लोग सोच रहे थे बेनीहीन अब आएगा, अगले दिन बहुत चमत्कार हो गए। सब लोगों ने अपने फैमिलीज को बताया, पड़ोसियों को बताया, अरे इतना बड़ा सामर्थी दास आया है प्रभु का। वो जैसे ही प्रभु बोला माइक पे, सारे के सारे लोग गिर गए, सारे पादरी गिर गए, इतना अभिषेक दास है। सारे अगले दिन और 4 गुना भीड़ आ गई। बेनीहीन होटल के कमरे में जब वो प्रार्थना, पहली दिन की प्रार्थना खत्म करके जाते हैं, तो वो अपने अंकल को फोन कर देते हैं, अंकल मैं फलानी जगह आया हूँ होटल में, आप आ जाओ मिलने। अब वो 20 साल के बाद उनके अंकल होते हैं, यानी उनके चाचा, वो उनसे मिलने आते हैं। और जब वो चाचा के साथ बैठे हुए बतिया रहे हैं ना रूम में, परमेश्वर की आत्मा कहती है बेनी प्रार्थना कर। हालेलुया। अब कई सालों बाद कोई रिश्तेदार आया, 20 साल के बाद। अब 5-10 मिनट में तो बात खत्म नहीं होने वाली, अब तो घंटों की बात होगी। मैं बड़ा हुआ था, मैं यहाँ पढ़ा, मैं यहाँ पढ़ा, बाप ने ये किया, माँ ने ये किया, सारी आदमी बताता इतिहास। कई घंटों बाद हम बैठते हैं भाई, कई सालों बाद मिले हैं। तो प्रभु बोल रहे हैं बेनी प्रार्थना कर। वो कहते हैं प्रभु अभी करूंगा मैं, मेरे चाचा आए हुए हैं जरा। और वो चाचा से बात करने में लगे।
प्रभु बेनीहीन को फिर बोलते, बेनी प्रार्थना कर, और वो फिर प्रार्थना कर रहे हैं। और वो चाचा के साथ बात कर रहे हैं, देर रात तक चाचा भतीजा दोनों बात करते रहे। जब चाचा चले गए तब बेनीहीन थक गए। प्रभु की आत्मा ने कहा, बेनी प्रार्थना कर। वो कह रहे, प्रभु बहुत थक गया हूं मैं। पर बेनीहीन को मालूम था अब तो प्रभु का आत्मा मुझसे बहुत खुश है, लोग खड़े नहीं रह पाए, कल भी यही चमत्कार होगा। और जब अगले दिन उनको माइक दिया गया, अब लोग गिरने के लिए तैयार। अब बेनीहीन फिर बोलेगा माइक पे, हम फिर गिर जाएंगे। और बेनीहीन बोले, और वो कहते जैसे ही मैंने पहला मुंह खोला ना, कह रहे खाली हवा गई माइक से, कोई नहीं गिरा, कोई प्रभु की उपस्थिति नहीं। कह रहे चंगाइयां प्रभु ने करी, पर मैं बड़े भारी कदमों से होटल में आया। प्रभु जो पहला दिन आपने मेरा इस्तेमाल किया था, दूसरे दिन आपने मेरा क्यों इस्तेमाल नहीं किया? सबसे प्रिय चीज मांगता है वो आपकी। डेली वो ऐसे ही करेगा आपके साथ। डेली आप जैसे ही सोने लगोगे, प्रभु कहेगा मेरी बेटी प्रार्थना कर। आप कहोगे प्रभु बहुत कमर में दर्द हो रहा है, आराम चाहिए। अभी मेरे चर्च की एक बेटी मुझे कहती, भैया अभी मैंने सुबह पहली वाली मीटिंग ली है, अब मैं घर चली जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं शाम वाली मीटिंग में आ जाऊंगी, दोपहर 2 बजे वाली मीटिंग में। मैंने कहा क्या जाएगी तू? जाएगी आएगी रेस्ट करेगी? मैंने, तू जवान लड़की, मुझे देख बुढ़े आदमी को, सुबह से आया हुआ कोई रेस्ट नहीं। अभी यूथ मीटिंग में जाऊंगा, अभी रात में जाऊंगा, रात में ही सोऊंगा। हालेलुया। डेली ऐसे ही होगा आपके साथ, डेली रोजमर्रा के जीवन पर। आपकी आत्मा अंदर से बोलेगी वचन पढ़, प्रार्थना कर, रोज आपको चेक करेगा और आपकी सबसे प्रिय चीज मांगेगा। तभी तो परमेश्वर को मालूम है इसको पिक्चर देखना, टीवी देखना अच्छा लगता है, मेरा वहीं पे बंद कराते हैं जहां पता होता है प्रभु को अब ये इसमें खो चुका है, यही सीन इसको अच्छा लग रहा है, यहीं बंद करवाऊंगा मैं, और वहीं पे बंद करवा देते हैं प्रभु मुझसे। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए परमेश्वर आपसे सबसे प्रिय चीज लेता है। वचन में लिखा है और परमेश्वर के क्या हो जाओ? अधीन हो जाओ। अधीन, जब आप उसके अधीनता में आते हैं, जब डेली आपको चेक करता है, आपकी चीजों को चेक करता है, तब वो आप उसके अधीन आने लग जाते हैं। जैसे जैसे उसके कहा मानने लग जाते हैं, रोज रोज आप उसके कहा मानने लग जाते हैं ना, आपके मन में विचार देगा, वो आपकी आत्मा में विचार देगा, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। तब आपको प्रभु जब बोलेगा, आपको विचार देगा, और जब आप उस विचार में आओगे और कहा मानोगे, इसका मतलब है आप प्रभु के अधीन हो रहे हो। आप क्या हो रहे हो? प्रभु के अधीन हो रहे हो। और जब ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के अधीन हो जाता है ना, तो शैतान उसको पहचान जाता है, अरे ये प्रभु के अधीन है ये व्यक्ति, इस पे हमला मैं नहीं कर सकता, इस पर हमला। आपको दुष्ट आत्मा है ना, दूर से देखकर पहचान जाएगी, अरे इसके साथ तो प्रभु है, प्रभु इसके साथ चल रहा है, अरे परमेश्वर का आत्मा है इसके साथ। हालेलुया। अब देखो ध्यान से सुनो, कई बार लोग मुझे बड़ा आसान ले लेते हैं, मैं अभिषेक हूँ, लोग मेरे अभिषेक को नहीं पहचान पाते हैं। किसी के घर में जाऊँ पहली बार तब नहीं पहचान पाते लोग मुझे, मैं अपनी कलीसिया में होता हूँ तो नहीं पहचान पाते। एक बारी पहली बार क्या हुआ, मेरे चर्च में एक बहन आया करती थी, तो उसका पति नहीं आता था, बहन को आते हुए कई टाइम हो गया। अब बहन नीचे आई मेरे कमरे में, मैं नीचे फ्रूट्स खा रहा था, और वो बहन आई हाथ जोड़ के, भैया जी आज मैं अपने पति को लाई हूँ पहली बार। मैंने कहा अच्छा, आपसे मिलाने के लिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा, कह रही भैया, धीरे से मेरे पास आके कहती, अच्छे से प्रार्थना कर देना, प्रभु में आ जाए वो, है मुझे चर्च आने के लिए ना रोके, वो भी यहाँ आए, ऐसी प्रार्थना कर देना। मैंने कहा लाओ तो सही। अब उसे लाया, मैंने उसके पति को देखकर कहा, मैंने कहा बैठ जाओ सामने। अब सामने सोफे पे बैठ गया। अब उस बंदे ने अपना एक पैर उठाया, यूं करके बैठ गया मेरे सामने, और बीवी बेचारी हाथ जोड़ के खड़ी हुई यूं करके, डर के मारे। वो पहचानती, अरे अभिषेक आदमी है, इसको तो मैं जानती हूँ, है। और वो पति रख के बैठा हुआ,
पता नहीं ये बाबा बाबा तो लगता नहीं, दाढ़ी वाड़ी है नहीं, गेरुआ कपड़ा पहना नहीं, काला कपड़ा पहना नहीं, गोरा पहना नहीं, कोई माला नहीं, कंठी माला, पता नहीं मेरी बीवी किस आदमी के पल्ले पड़ गई है, बहकाने में लगा है औरतों को। वो ये सोच रहा और यूं करके ऐंठ में बैठा हुआ, वह मैं औरत से बात कर रहा, अच्छा 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 अच्छा, और मैं आदमी को भी देख रहा उसका स्टाइल। मैंने कहा हाँ तू मुझे रिसीव कर गया पूरा। तभी एक औरत और आती है अंदर, भैया जी मेरी बेटी पे है ना दुष्ट आत्मा है, आप प्रार्थना कर दो। मैंने कहा हाँ ले आओ अंदर। अब वो जैसे ही उसको लेकर पकड़ के लेके आई ना, अब जैसे ही पर्दे से हटी अंदर आई, वो दुष्ट आत्मा ने मुझे देखा और देखकर पहचान गई ये कौन है। और जैसे चिल्ला के वो मेरे पैर के पास पड़ी, मेरे पैरों पे आके लिपट गई। उसने मेरे पैरों को कस के पकड़ लिया उस लड़की ने, और दुष्ट आत्मा माफी मांगने लग गई। मैं जा रही हूं जा रही हूं जा रही हूं, पैर पे रोने लग गई और जा रही हूं जा रही हूं जा रही हूं। वो जो पति था ना ये ऐंठ में बैठा, सीधे पैर कर लिए और यूं करके आराम से। हालेलुया। मैंने कहा भूत को देखते ही तू भी लाइन में आ गया। हालेलुया। उसने देखा अभी तो जवान लड़की नॉर्मल आई थी, अचानक इस बंदे के पैर में लेट गई और रोने लग गई। भूत ने कहा मैं जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं। इसने तो अभी प्रार्थना भी नहीं किया, अरे पावर है पावर, नॉर्मल नहीं है ये। अलर्ट हो गया। और फिर वो जाने के बाद औरत कह रही भैया जी से प्रार्थना करा लो, तुम भी आ जाओ। वो भाग कर आया, घुटने के बल बैठ गया, भैया जी प्रार्थना करो। हालेलुया। मेरे प्रभु ने सच कहा है, मेरे प्रभु ने सच कहा है, तुम ऐसी हटीली जाति हो जब तक चमत्कार ना देख लो विश्वास नहीं करते। हालेलुया। इसलिए प्रभु चंगाई चमत्कार ऐसे करता है। आपके अंदर अभिषेक है, आप प्रभु के कितना अधीन हो, सामने वाला नहीं जज कर पाएगा, परंतु दुष्ट आत्मा जज करती है। दुष्ट आत्मा पहचान जाती है सामने वाले के पास क्या है। प्रभु के वचन में लिखा है ना, एक व्यक्ति पैसों के पीछे दुष्ट आत्मा निकालने लगता है प्रेरितों के काम में, तो उसमें वो दुष्ट आत्मा बोलती है मैं पौलुस को भी पहचानती हूँ और सिलास को भी पहचानती हूँ, तू कौन है जो मुझे निकालने आ गया है। दुष्ट आत्मा पहचानती है। निकाल वो भी यीशु मसीह के नाम से रहा है दुष्ट आत्मा, पर हर आदमी यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकल सकता। वो कहती मैं यीशु को भी जानती हूँ, पौलुस को भी जानती हूँ, सिलास को भी जानती हूँ, सबको जानती हूँ, पर तू कौन है, तेरा अपना परिचय दे दे, तू कौन है। और लिखा है वचन में दुष्ट आत्मा उसे इतना मारती है, जख्मी कर देती है उसे। हालेलुया।